So Ram Ram सभी को. I am Tarun Kumar Saini. I am from Tonk, Rajasthan. I am currently pursuing my masters in environmental science from Central University of Rajasthan. So we are discussing about hashtag Save Arauli. क्या है अरावली, क्यों कंट्रोवर्सी हो रही है अरावली के बीच में, तो इन चीज़ों को लेके अपन आज डिस्कस करेंगे. तो 4 स्टेट में ये फैल रखी है, जो 4 ज़िलों में. पहला गुजरात से ये शुरू होके राजस्थान, हरियाणा एंड दिल्ली एनसीआर तक ये जाती है, जहाँ पे राष्ट्रपति भवन बन रखा है, वहाँ पे जाके ये ख़त्म हो जाती है. इसकी जो टोटल लेंथ है वो 682 किलोमीटर है, पर ये राजस्थान में 80 से 90% एरिया ये राजस्थान का कवर करती है, यानी कि 550 किलोमीटर ये राजस्थान में है. तो ये राजस्थान की एक लाइफलाइन है अरावली, जो पूरे क्लाइमेट को, पूरे रेनफॉल को, पूरे इकोसिस्टम को, पूरे इन्वायरमेंटल जो है उसको रेगुलेट करती है. तो अभी क्या चल रहा है कि नवंबर 2025 में जो सुप्रीम कोर्ट ने थ्रू इन्वायरमेंट जो पर्यावरण इन्वायरमेंटल जो मिनिस्टर है डॉक्टर भूपेंद्र सिंह जी यादव, उन्होंने 2 स्टेटमेंट दिए रिगार्डिंग दिस कि जो 100 मीटर से जो लेंथ की जो अरावली है उसको अरावली नहीं मानेंगे, यानी कि वे आर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड. एंड द सेकेंड स्टेटमेंट था कि अगर 2 अरावली के बीच में, अगर बिटवीन 2 अरावली के बीच में अगर 500 मीटर की डिस्टेंस है, मतलब आधा किलोमीटर की डिस्टेंस है, तो उसको भी अरावली नहीं मानेंगे. नहीं मानेंगे का मतलब है वहाँ पे माइनिंग होगी, वहाँ पे जितने भी मिनरल्स है वो माइनिंग के थ्रू निकलेंगे एंड ट्रांसपोर्ट होंगे. मतलब इकोनॉमिकली गवर्नमेंट चाह रही है कि स्ट्रॉन्ग हो. पर अगर फ्यूचर को देखा जाए तो फ्यूचर तो की जो जनरेशन है वो तो बिल्कुल ही अरावली से मतलब जान खो बैठेगी. तो ये है. तो इसमें ये है कि अभी ये जो 2 स्टेटमेंट दिए, कमेटी बिठाई गई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, इसके थ्रू फिर सुप्रीम कोर्ट को दिया, तो ये क्या सोच समझ के मतलब ये नोटिस जारी किया कि इसको ऐसे कर देंगे तो ऐसे हो जाएगा. पर ऐसा नहीं है. कि अब ये पता नहीं, जनता के मन में तो एक ही 2-3 यही सवाल उठते हैं कि अगर कुछ चंद माफिया अगर पैसे खिला दिए अगर हायर अधिकारी को, तो वो ये जारी कर दे, या फिर कहीं करप्शन चल रहा होगा, तो ये अगर डिस्ट्रॉय करने में लगे हैं. तो यही एक तरफ आप बोल रहे हो कि हरियाणा राजस्थान, और एक तरफ आप बोल रहे हो कि अरावली को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देंगे, बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, इकोसिस्टम बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, वो चीज़ है. और ऐसा है, अगर हम देखें तो जो राजस्थान में जो अरावली है, जो 100 मीटर की जो अरावली है, उसको अगर देखा जाए तो मतलब अगर 1000 अरावली भी है राजस्थान में, छोटे छोटे माउंटेन्स, उनकी अगर लेंथ देखे जाए तो 90% अरावली तो 100 मीटर की है. मतलब 90% को तो आप ख़त्म कर दोगे और 10% को आप बचाओगे, तो फिर उन्हीं को भी ख़त्म ही कर दो, क्या फ़ायदा रहेगा अरावली का. जब अपने को जो चीज़ रियासत में मिल रही है उसको पूरी ख़त्म कर दोगे, और फिर आप बोल रहे हो कि एक पेड़ काटेंगे 5 लगाएंगे, तो वो जो रियासत में चीज़ जो मिली हुई है उसको आप दोबारा इस्टेब्लिश नहीं कर सकते. वो है जो है, वो चीज़ है. अगर आप एक तरफ बोल रहे हो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2030 तक एक सस्टेनेबल सिटी बनानी है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन फ्री करना है, लोकल जो कम्युनिटी है उसको वेलफेयर में हेल्प करनी है, वो आप कर रहे हो, वो उसकी कर रही है. और एक साइड आप इधर एक अलग ही कंट्रोवर्सी कर रहे हो. SDG 13 क्या बात करता है, SDG 14 क्या बात करता है कि क्लाइमेट रेगुलेशंस करें, जो रेनफॉल है उसको कंट्रोल करे, तो वो चीज़ नहीं हो रही ना. तो वो चीज़ है. एक्चुअली में क्या है कि जिस चीज़ की अपने को जो चीज़ अपने पास होती है उसको उसका तब तक पता नहीं चलता, तब तक वो खो नहीं जाती. खोने के बाद उसका एहसास होने लगता है, तो वो चीज़ अपने को अरावली के साथ रह जाएगी. अभी राजस्थान के सीएम ने एक स्टेटमेंट तो दिया है कि अगर हम कुछ नहीं होने देंगे अरावली को, हम भी कुछ वहाँ से बिलोंग करते हैं राजस्थान से, हम उसमें पले बड़े हैं, तो भाई उसमें वो कर रहे हो तो आप एक लीगल जो नोटिस निकाल दो कि ये जो स्टेटमेंट दिए वो गलत है, और इनको कुछ इम्प्लीमेंट करके भाई नहीं करेंगे, ये लीगल नोटिस निकालो. तभी आम जनता जो है, प्रदेशवासी के जो लोग हैं, वो चीज़ को सोचेंगे. आपको भी पता है कि व्हाट इज़ द इम्पैक्ट क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है. अगर अरावली नहीं रहेगी तो इन्वायरमेंटल बैलेंस ख़त्म हो जाएगा, क्लाइमेट चेंज. अभी इतनी लेट सर्दियाँ पड़ रही है, मैंने
ये रीज़न इसी का है। अरावली जितनी ज़्यादा माइनिंग तो 2002 से चल रही है, ये मानते हैं, उसको रोकने का प्रयास भी कर रही है पुलिस प्रशासन, जो भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसको रोकने का प्रयास कर रहा है। पर आप ये अलग ही एक मुद्दा उठाए जा रहे हो, जिससे अगर अगर अपन अभी नहीं रुकेंगे, अभी अभी नहीं रोकने दोगे, तो आगे वाली जो नेक्स्ट जनरेशन है, फ्यूचर जनरेशन, उनको क्या जवाब दोगे कि हमारे लिए कुछ, उनको शुद्ध पानी नहीं मिलेगा, उनको शुद्ध हवा नहीं मिलेगी। हवा की अभी एयर पोल्यूशन की बात करें तो दिल्ली का AQI 550 से मोर देन 550 हो रहा है। तो वो क्या, एक CPCB ने जो रेंज बना रखी है कि 0 to 15 गुड होता है, 50 to 100 एक मॉडरेट होता है, 200 to 300 जो है वो डेंजरस होता है, हजार्डस होता है, उसको AQI पार कर रहा है। फिर भी अगर अरावली जैसी चीज़ों को, ये हमारी अरावली जो है, द अरावली रेंज इज़ नॉट जस्ट माउंटेन, ये अपनी स्वाभिमान है, अपना लाइफलाइन है, अपना एक मतलब वो है कि हवा भी अपन इसके थ्रू प्योरीफाई करते हैं। डेजर्टिफिकेशन अगर नहीं हो, ये ख़त्म हो जाएगी तो डेजर्टिफिकेशन पूरे उसमें हो जाएगा। डेजर्टिफिकेशन क्या है कि इधर अरावली है, इधर पश्चिमी राजस्थान है, इधर ईस्टर्न राजस्थान है। अगर ये ख़त्म हो जाएगी तो पूरा जो मरुस्थल है वो इधर पूरा हो जाएगा। तो पहले ही अरावली की हाइट कम है तो रेनफॉल कम होता है, अब इसको भी तुम हटा दोगे तो फिर अभी जैसे गर्मी पड़ रही है, अभी जैसे टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है मौसम, सर्दी नहीं पड़ रही है, बारिश नहीं आ रही है, तो ये होगा। तो सबको पता है, आपको भी पता है, हमें भी पता है। तो इसको रोकने के लिए प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आंदोलन हो रहे हैं, वो तो होंगे, तब तक आप लीगल नोटिस नहीं दोगे। ये प्रदेशवासी से, प्रदेश की जो नागरिक है, प्रदेश के जो मिनिस्टर है, उनसे एक ही आग्रह है कि इसको बचाओ और फ्यूचर की सोचो कि मनुष्य उसे मिटाने चला है जिसका इतिहास मनुष्य से पहले है। तो ये सोच के आप अगर कदम उठाएंगे तो एक परफेक्ट जो है कंक्लूज़न निकलेगा।